Maya Khalid and you are watching Sifa Marketing Education. Today we are going to discuss on the topic of models. आज हम मॉडल्स को समझने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज मॉडल्स? जो मॉडल्स होते हैं ये एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं. ये किसी मेन वर्ब के साथ आते हैं, लेकिन इनका एक खुद का आइडेंटिफिकेशंस है, इनका फार्मूलेशंस है, जिसके बुनियाद पे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और स्पीकिंग किए जाते हैं. तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मॉडल क्या है. ए वर्ब मीन्स एक हेल्पिंग वर्ब. ए वर्ब सच एज कैन, कुड, शैल, शुड, ought to, will or would that is usually used with another verb to express ideas such as possibility, necessity and permission. यानी कि इसमें मॉडल्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये मॉडल्स जो होते हैं, जैसे कैन होते हैं, कुड होते हैं, शैल होते हैं, शुड होते हैं, ought to होते हैं, विल, कुड, नीड टू एसेट्रा, ये सारे के सारे ये क्या है, मॉडल्स हैं. और दैट इज यूजुअली यूज्ड विद अनदर वर्ब, और किसी वर्ब के साथ ये आते हैं टू एक्सप्रेस आइडिया को व्यक्त करने के लिए. जैसे कि सच एज पॉसिबिलिटी, संभावना को बताते हैं, नेसेसिटी, ज़रूरत, एंड परमिशंस एंड मेनी यूजेज हैं इसके. आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझना ये कि मॉडल्स जो होते हैं ये परमिशंस के लिए, नेसेसिटी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए एंड पॉसिबिलिटी के लिए, इन जगहों पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं. आज हम इन तमाम मॉडलों में से हम एक मॉडल को पढ़ने की कोशिश करेंगे, कैन को. अब बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे कैन, मे, माइट, ought to, should, would, दीज आर मॉडल्स. बट हम क्या है, आज हम कैन को पढ़ेंगे और वन बाय वन हम मॉडल्स को पढ़ते जाएंगे. रिकग्निशंस ऑफ कैन. अब इसकी पहचान क्या है? इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस सकता है और सकती है आदि शब्द आते हैं. ये सिंपल सी इसकी रिकग्निशंस है. वाक्य के अंत में सकता है और सकती है आदि शब्द आते हैं, तो हम ये इसकी पहचान है मॉडल्स कैन की, जिसके बुनियाद पे हम पहचान सकते हैं. अब इसके हम फार्मूलेशंस को देखते हैं. इसके फार्मूला है पॉजिटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट कैन, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैन को लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है. और इसकी नेगेटिव सेंटेंस क्या है? जो फार्मूला है सब्जेक्ट कैन, उसके बाद हम नॉट को पुट करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये नेगेटिव सेंटेंस के फार्मूलेशंस हैं. आप स्क्रीन पे आप देखिए और इसके स्क्रीनशॉट को भी ले लीजिए. और इसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फार्मूलेशन है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब कैन को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फार्मूलेशंस है. और लास्ट हम देखते हैं सबसे पहले कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के फार्मूलेशंस है. अब इसके बाद हम कैन इज अ मॉडल वर्ब, इट कैन बी यूज्ड मेनी कंडीशन. ये बहुत सारे कंडीशंस में, बहुत सारे हालात में इसका इस्तेमाल होता है. इसको हम समझने की कोशिश करते हैं ये किस किस जगहों पे इस्तेमाल होता है. सबसे पहले कैन तो एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेज, ये क्या है? एबिलिटी है. आई कैन रीड, आई कैन हैंडल दिस प्रॉब्लम्स बिकॉज आई हैव एबिलिटी. तो ये एबिलिटी के बारे में बताता है. और उस दूसरा हम एग्जाम्पल को देखते हैं, सी कैन प्ले द पियानो, यानी वह जो लड़की है वो पियानो बजा सकती है, चला सकती है, ऑपरेट कर सकती है. उसके अंदर ये सलाहियत, ये एबिलिटी है. यानी कैन का हम इस्तेमाल करेंगे एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए. जहाँ भी एबिलिटी की बात आ गई, जैसे मैं कह सकता हूँ आई कैन बीट यू बिकॉज आई एम स्ट्रांग मैन, आई कैन बीट यू. तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी एबिलिटी बता रहा हूँ. दूसरा क्या, ऑफर के लिए जब हम किसी चीज़ को ऑफर करते हैं तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं एक ऑफ़र दे रहा हूँ, अगर आप चाहें
तो इसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और चाहें तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पर्सन ये कह सकता नहीं अभी देयर इज़ नो नीड, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी कह सकता है कि कैन यू हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो अब देखते हैं दूसरा इसका एग्जांपल देखते हैं। आई कैन सेंड दिस लेटर फॉर यू, मतलब मैं ये लेटर आपके लिए भेज सकता हूँ। एक ऑफर है कि अगर आप चाहें तो मैं ये आपका काम कर सकता हूँ। तो ये क्या है, ऑफर है। तो एक तो हम इसके लिए ऑफर के लिए इस्तेमाल करते हैं और पहला हम क्या, एबिलिटी के लिए, और तीसरा क्या, पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैन यू हैंड मी द पेंसिल, क्या आप मुझे ये पेंसिल देंगे या दे सकते हैं। तो यहाँ क्या है, रिक्वेस्ट है। और दूसरा क्या है, कैन आई गो टू द पार्क, क्या मैं पार्क जा सकता हूँ, यानी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं अभी आपके पास बैठा हूँ और क्या मैं पार्क जा सकता हूँ, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और चौथा जो इसका इस्तेमाल है परमिशन के लिए, यानी कैन का इस्तेमाल परमिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कैन आई बारो योर नोटबुक, क्या मैं आपका नोटबुक उधार यानी कुछ टाइम के लिए आपका नोटबुक ले सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये परमिशन मैं आपसे मांगता हूँ। अब अगले की बात है वो परमिशन दे न दे, लेकिन हम परमिशन इसके कैन के थ्रू हम परमिशन भी ले सकते हैं। दूसरा है कैन आई स्पीक टू मैरी, क्या मैं मैरी से बात कर सकता हूँ, यानी मैं कोई बंदा है जिससे मैं ये परमिशन ले रहा हूँ कि मैं मैरी से बात कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप कैन के ऊपर फोकस ये करिए कि कैन जो है 5-6 जगहों पे इस्तेमाल होता है। जैसे एबिलिटी के लिए, ऑफर के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, ये कैन का इस्तेमाल होता है, लिया है। आई होप आपने इसे समझ लिया है। और आने वाले वीडियो में मैं कुड का इस्तेमाल बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।